So, hello students, welcome to our channel नीट काका जेई एंड माई सेल्फ जयेश मुनानी। जैसा कि हमारा मैथ्स का SSQC का जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स कवर कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट्स कवर किया। सेकंड जो SSQC का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन कवर किया। थर्ड जो हमारा SSQC का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री देखा। फोर्थ जो हमारा सेशन था वो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट था, बेसिकली दैट वाज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, है ना, जो जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा SSQC का सेशन नंबर 5 स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दैट इज नथिंग दैट इज बट कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जेई मेन में आने के चांसेस हैं या उस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो नाउ व्हाट यू कैन डू बेटा, यू कैन जस्ट लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, है ना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं बेसिकली, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चलो हम लोग, ठीक है। ओके, सो SSQC के सेशन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम लोग। ओके, सो सेशन नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका हम लोग बेसिक देखेंगे कुछ। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर 4 आएगा। देन वैल्यू ऑफ एक्स जो होगी प्लस माइनस 2 होगी। सो प्लस माइनस 2 जो होता है हमारे पास रियल नंबर होता है बेसिकली, ठीक है। तो रियल नंबर्स हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं बेसिकली, रियल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर मेरा 0 के इक्वल है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4, सो एक्स विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4, दैट इज, तो अंडर रूट ऑफ -1 जो होता है बेटा, अंडर रूट के अंदर जो नंबर होता है वो इमेजनरी नंबर होता है, जिसको हम लोग बेसिकली आयोटा बोलते हैं। तो यहां से एक्स आ रहा है, अंडर रूट ऑफ -1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यूज आती है बेटा, सो दैट इज नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड हो जाती है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज, एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। सो अंडर आयोटा जो होता है अंडर रूट -1 होता है बेसिकली, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा होती है, एंड आयोटा पावर 4 जो होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज 1, ठीक है। नाउ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है। लाइक z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो जहां पे a जो होता है उसका रियल पार्ट होता है और b जो होता है इमेजनरी पार्ट होता है, तो रियल पार्ट विल बी 2 एंड इमेजनरी पार्ट विल बी 3, ठीक है। So these are the real parts and imaginary part of complex number. So this is the basic of the complex number, है ना। ये complex number का कुछ basic है बेटा, ठीक है। Now next आते हैं हम लोग complex number in the argand plane. So जैसे हम लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा है कि किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन में हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्लेन है वो सिमिलर है, बट उसको नाम चेंज करके बोला गया है। तो नाम क्या रखा गया है उसका, बेसिकली आर्गेंड प्लेन रखा गया है, ठीक है। सो 2 प्लस 3 आयोटा, तो 2 इसका रियल पार्ट है तो रियल एक्सिस पे आएगा, 3 इमेजनरी पार्ट है तो इमेजनरी एक्सिस पे, सो दैट इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। एंड दिस इज -2 एंड 3, तो ये -2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो सो नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम लोग, बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, एंड इफ आई वांट टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है तो हाउ आई कैन फाइंड द मॉड्यूलस, है ना। मॉड्यूलस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग बेसिकली, तो जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b, तो रियल पार्ट a हो गया, इमेजनरी पार्ट b हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये जो लेंथ आएगी ओरिजिन से ज्वाइन करने पे, तो ये जो लेंथ बनती है बेसिकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस निकाल लेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो यहां से हमारे पास मॉड्यूलस का फॉर्मूला निकल गया कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा बी, तो उसका जो मॉड्यूलस होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ओके, सिमिलरली आर्ग्यूमेंट के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे z बराबर a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर हमें उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो सब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेसिकली, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस से जो एंगल बनाता है, रियल एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो z बराबर a प्लस आयोटा बी अगर हमें गिवन है, तो अगर हमें थीटा निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग tan अल्फा निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग tan अल्फा निकालते हैं बेसिकली, दैट इज मॉड ऑफ b अपॉन a, ठीक है। मॉड ऑफ b अपॉन a के इक्वल होता है। देन अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन आर्ग्यूमेंट जो होता है वो अल्फा के इक्वल होता है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो पाई माइनस अल्फा होता है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होता है। एंड अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है वो माइनस अल्फा होता है। सो दीज आर सम बेसिक स्टेप्स टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है बेसिकली मॉड्यूलस की, विच इज वेरी यूजफुल टू अस, है ना। मॉड ऑफ z1 इंटू z2 किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ z1 इंटू z2। मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 अपॉन z2। अगर हमारा मॉड ऑफ z 0 है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा z होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। नाउ कुछ पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या है देख लेते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस r है और आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, जहां पे r मेरा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और थीटा मैंने बताया ही था क्या होता है, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर दैट वी ऑल नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूलर्स फॉर्म। तो यूलर्स फॉर्म जो है क्वाइट सिमिलर टू योर पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के सिमिलर होता है बेसिकली यूलर फॉर्म जो होता है, ठीक है। सो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। z इज इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म है। अगर मैं इसी को यूलर फॉर्म में लिख सकता हूं तो क्या होता है, यूलर्स फॉर्म क्यों बोलते हैं बेटा, बेसिकली यूलर्स जो थे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है, ई पार आयोटा थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बेसिकली हम लोग यूलर्स फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेन के जो क्वेश्चन है उसमें ये यूज होता है यूलर्स फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, है ना। तो अगर हमारा इमेजनरी पार्ट 0 है तो z a के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इमेजनरी पार्ट 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारा a 0 है, रियल पार्ट 0 है, तो z जो होगा वो आयोटा b होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजनरी। उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है प्योरली इमेजनरी होता है बेसिकली, ठीक है। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट विल बी z बार, ठीक है। तो वो a माइनस आयोटा b होगा, दैट विल बी a माइनस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आयोटा का जो मतलब आयोटा के साथ जो होता है इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। ओके, सो z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट कहां पे आएगा, a माइनस आयोटा b, है ना, क्योंकि ओनली इमेजिनरी पार्ट चेंज हुआ है। तो कॉन्जुगेट जो होता है वो मिरर इमेज होता है बेसिकली, रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं कि मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z बार होता है। z इंटू z बार जो होता है बेसिकली मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है। z प्लस z बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस z बार इज इक्वल्स टू 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। इफ z प्लस z बार बराबर 0, अगर मेरा z प्लस z बार 0 के इक्वल है
देन z इज प्योरली इमेजनरी, तो z जो होता है वो प्योरली इमेजनरी होता है। अगर मेरे पास मेरा z माइनस जेड बार 0 है तो z जो होता है वो प्योरली रियल होता है, उस केस में जो z होगा वो प्योरली रियल होगा। तो बेसिक बेसिक फॉर्मुलेस देखे बेटा हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें और डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है वो क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। तो बेसिकली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब 1 पावर 1/3, है ना। मतलब एक ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो जैसे 1 पावर 1/3 हमारे पास 3 वैल्यूज आती है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज ओमेगा क्यूब जो होता है हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा 0 के बराबर होता है। सो दीज आर सम 2 प्रॉपर्टीज, ओके। सो दिस इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओके। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें देखते हैं दैट इज लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस कैसे निकालते हैं बेसिकली वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट बराबर r, दैट मीन्स z की जो z नॉट से डिस्टेंस है वो r के इक्वल है। तो z नॉट हमारा एक फिक्स पॉइंट है, z इज बेसिकली ए मूविंग पॉइंट, z एक मूविंग पॉइंट है। तो z की जो z नॉट से डिस्टेंस है वो r है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। तो जब मैं इन सारे z को ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास एक शेप आएगा दैट विल बी ए सर्कल, जहां पे जो z नॉट होगा, z नॉट जो होगा बेसिकली हमारे पास सेंटर होगा उस सर्कल का, और r जो होगा हमारे पास वो बेसिकली रेडियस होगी उस सर्कल की। z नॉट हमारे पास सेंटर हो गया सर्कल का, r क्या हो गया हमारे पास उस सर्कल की रेडियस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लोकस में आते हैं, मॉड ऑफ z माइनस z1 बराबर मॉड ऑफ z माइनस z2, ठीक है। तो इस केस में लोकस क्या होगा बेसिकली वो देखना है हम लोगों को, ठीक है। दैट मीन्स z की z1 से डिस्टेंस एंड z की z2 से जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ठीक है। तो ये मैंने z1 ले लिया, ये z2 ले लिया, तो z इनके बीच में हो सकता है कि z की z1 से डिस्टेंस और z की z2 से डिस्टेंस बराबर आ जाए, है ना। z यहाँ हो सकता है। तो जब मैं सारे z को ज्वाइन करूंगा तो एक ऐसी लाइन आएगी, तो ये लोकस आ जाएगा। तो लोकस क्या होगा, z1 और z2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो इस केस में लोकस हमारे पास क्या बनेगा, लोकस ऑफ z इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। तो z1 और z2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है बेसिकली उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा वो हमारा लोकस हो जाएगा इस केस में, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड आते हैं इसमें, इफ मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 बराबर मॉड ऑफ z1 माइनस z2। तो इस केस में लोकस क्या होगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। कैसे देखो, हमारे पास 2 पॉइंट है z1 और z2, ठीक है। तो z की जो z1 से डिस्टेंस है एंड z की जो z2 से डिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड करने पे z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस आ रही है। तो z बीच में कहीं भी हो सकता है, तो ज्वाइन करने पे एक लाइन सेगमेंट आएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ z इज लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, ठीक है। इस केस में लोकस क्या आ जाएगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ, अगर हमारा मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2 बराबर मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के इक्वल हो जाए, है ना। तो इस केस में हम लोगों को देखना है बेसिकली लोकस क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट है z1 एंड z2,
मतलब z की जो z1 से डिस्टेंस है ना, z की z1 से डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस आएगी, माइनस z की z2 से डिस्टेंस, z और है ना ये आ जाएगी, z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस। तो लोकस यहाँ z बनेगा तो एक रे बनेगी, बट अगर मैं यहाँ मॉड लगा देता हूँ तो एक रे इस साइड भी आ जाएगी। तो इस केस में लोकस ऑफ z क्या बनेगा, एक रे बनेगा। लोकस ऑफ z इज ए रे, है ना, रे बनेगा बेसिकली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, इफ मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2, है ना, ये हमारा 2a के इक्वल आ जाए, दैट इज इक्वल्स टू 2a, एंड इफ 2a इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, देन लोकस ऑफ z जो बनेगा बेसिकली एक इलिप्स बनेगा। लोकस ऑफ z इज ए इलिप्स, लोकस ऑफ z एक इलिप्स बनेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2 हमारा 2a के इक्वल है, यहां मॉड लगा देते हैं। तो इफ 2a इज लेस देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, अगर हमारा 2a की वैल्यू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से कम है, तो यहां पे जो लोकस ऑफ z बनेगा, लोकस ऑफ z बनेगा, वो क्या बन जाएगा, हमारा हाइपरबोला बन जाएगा बेसिकली, है ना। लोकस ऑफ z क्या बन जाएगा, हमारा हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है। तो दीज आर सम केसेस ऑफ लोकस, और भी हैं, इसमें हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लाइक नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, है ना, अगर हमारा थीटा के इक्वल है, ठीक है, एंड अगर हमारा थीटा जो है वो एक्यूट है, तो हमारा जो लोकस बनेगा, लोकस ऑफ z जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, माइनर, ठीक है। लोकस ऑफ z जो बनेगा बेसिकली मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल, सर्कल का मेजर आर्क बनेगा, मेजर आर्क ऑफ सर्कल। थीटा हमारा ऑब्ट्यूज है, अगर हमारा थीटा ऑब्ट्यूज है तो लोकस ऑफ z जो बनेगा वो माइनर आर्क बन जाएगा सर्कल का, ठीक है। तो दीज आर सम कंडीशंस ऑफ लोकस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2, मॉड ऑफ z माइनस z2, बेसिकली इफ दिस इज इक्वल्स टू k विच इज k इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1, तो इस केस में हमारे पास लोकस ऑफ z जो बनेगा, लोकस ऑफ z इज ए सर्कल, लोकस जो बनेगा वो एक सर्कल बनेगा बेसिकली। तो दीज आर सम बेसिक कंडीशंस ऑफ लोकस। तो लोकस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली जेई मेंस में। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिनके ऊपर जेई मेंस में क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास लोकस के, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ये लोकस की कंडीशन है। एंड एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज डी मोरवीज थ्योरम। डी मोरवीज थ्योरम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं। जैसे 1 की पावर 1/n, है ना, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेसिकली, है ना, 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 2k पाई, क्योंकि पाई के इवन मल्टीपल पे जो cos होता है वो 1 देता है बेसिकली, प्लस आयोटा साइन 2k पाई, एंड पाई के मल्टीपल पे जो साइन वैल्यू देता है दैट इज 0, वो 0 होती है, कि पावर में क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, पावर में 1/n आ जाएगा, ठीक है। नाउ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यूलर्स फॉर्मूला बताया था मैंने सेशन में। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा वेर थीटा इज 2k पाई की पावर 1/n, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2k पाई अपॉन n, ये लिख सकते हैं बेसिकली। तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n की पावर में k, है ना, ये आ जाएगा। तो यहां हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये जो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n है, इसको अल्फा मान लेते हैं बेसिकली। तो लेट e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n, इसको मैं अल्फा अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 की पावर 1/n किसके इक्वल आ गया मेरा, अल्फा की पावर k, जहां k की जो वैल्यू जाती है बेसिकली, k की वैल्यू क्या जाती है, 0, है ना, 1 2 कहां तक जाती है, पावर n है तो n-1, nth रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब वैल्यू 0 से n-1 जाएगी। तो अगर मैं k को 0 रखता हूं तो एक रूट आएगा 1,
फिर 1 रखूंगा तो आ जाएगा अल्फा, फिर 2 रखूंगा तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर. सो देयर विल बी n रूट्स, लास्ट रूट विल बी अल्फा पावर n माइनस 1. ठीक है. सो यहाँ पे हमने 1 पावर 1/n की वैल्यूज निकाली बेसिकली, nth रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसको x मान लेता हूँ, लेट सपोज दिस इज इक्वल्स टू x, है ना. देन पावर n को इधर ट्रांसफर करेंगे, इज इक्वल्स टू 1. तो x पावर 1 माइनस 1 बराबर 0. तो ये एक इक्वेशन बनेगी. एंड जो रूट्स हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर बेसिकली इसी के रूट्स होंगे, है ना. ये इसी के रूट्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ रूट्स देखूं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा पावर n माइनस 1, तो वो जैसे हम पॉलिनोमियल में देखते हैं माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट होता है. तो यहाँ पे b 0 है बिकॉज x पावर n के बाद x पावर n माइनस 1 आएगा, तो b 0 है. माइनस बी बाई ए हमारा 0 हो जाएगा. सो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0. तो दिस वॉज सम कंडीशन फॉर nth रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट बेटा, जैसा कि मैंने बताया था, वी आर स्टार्टिंग जेई सीटीसी, है ना. जेई चैप्टर 2 चैप्टर टेस्ट सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. ठीक है. जो हमारे जो ऐप है नीट काका जेई उस पर स्टार्ट हो रही है बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं हम लोग. इफ 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, वेर माई थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, इज ए रियल नंबर, देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का आर्ग्यूमेंट निकालना है. ठीक है. तो हमें क्या बोला गया है बेसिकली, हमें बोला गया है कि 3 प्लस आयोटा साइन थीटा, 3 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, है ना. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली एक रियल नंबर है. रियल तो मैंने बताया था जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होता है बेसिकली, तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होता है, जब उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो बेसिकली क्या हो, 0 हो. अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं. ठीक है. तो इसको हम लोग बेसिकली सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले जाते हैं, है ना. फिर हमें जो बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर है मतलब इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे. ठीक है. तो इसको मैं 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. अगर मल्टीप्लाई किया है 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा से. ठीक है. डिवाइड भी करेंगे. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12. 3 इंटू आयोटा कॉस थीटा आ जाएगा 3 आयोटा कॉस थीटा. आयोटा साइन थीटा इंटू 4 आ जाएगा मेरा 4 आयोटा साइन थीटा. ठीक है. नेक्स्ट आयोटा कॉस थीटा इंटू आयोटा साइन कॉस थीटा, है ना. तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, सो इट विल बी बेसिकली माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है. डिवाइड में हमारे पास क्या है, यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है. तो इट विल बी 4 स्क्वायर माइनस आयोटा कॉस थीटा का स्क्वायर. ओके. सो यहां से हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, रियल पार्ट को एक साथ ले लिया, है ना. और नीचे आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर अगेन -1, है ना. तो एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा बीच में, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से हमारे पास आयोटा कॉमन आ जाएगा बेसिकली, सो आई विल गेट 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा. ठीक है. तो अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं बेसिकली सेग्रीगेट करता हूं, सो व्हाट आई विल गेट, आई विल जस्ट गेट 12 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. एंड प्लस आयोटा इंटू 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो बेसिकली हमें क्या बोला है, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. एंड हमें बोला है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक
रियल नंबर है, बेसिकली यही बोला गया था हमें कि ये एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट उसका जीरो करना पड़ेगा। इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो आयोटा के मल्टीप्लाई में आ रहा है दिस, इसको हमें जीरो करना पड़ेगा। दैट मीन्स 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा अपॉन 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मुझे जीरो करना पड़ेगा। सो यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, तो इट विल बी 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से 3 cos थीटा हमारा माइनस ऑफ 4 sin थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहां से cos को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो sin अपॉन cos दैट विल बी 10 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस उधर जाएगा तो इट विल बी माइनस 3/4। तो बेसिकली हमें 10 थीटा की वैल्यू मिल रही है दैट इज माइनस 3/4। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 10 थीटा हमारा माइनस 3/4 आया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 10 थीटा की जो वैल्यू है वो माइनस 3/4 है। एंड जो थीटा है हमारे पास है ना, बेसिकली जो थीटा हमें दे रखा है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 0 से 2π मतलब, है ना। और 10 थीटा नेगेटिव, तो 10 थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा, 10 थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा 10 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर मैं लेट सपोज थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि मेरा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकालना चाहूं साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। ठीक है, मतलब साइन थीटा नेगेटिव का आएगा। तो टेन थीटा अगर माइनस 3/4 है, टेन थीटा अगर माइनस 3/4 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 3/5 है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मेरा थीटा है तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, ठीक है, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा 10 नेगेटिव होता है बेसिकली। ठीक है, तो 10 नेगेटिव होता है तो बेसिकली साइन पॉजिटिव आ जाएगा, सो ये प्लस का आएगा, है ना। साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का आएगा। एंड कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये कॉस थीटा माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का आयोटा 4/5 ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना। तो अगर हम लोग थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा 3/5 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा, तो मैंने जैसा कि लेक्चर के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो tan अल्फा निकालते हैं सबसे पहले। प्रोसेस बताया था मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में, दैट इज मॉड ऑफ b अपॉन a। तो b मेरा माइनस 4/5 है एंड a मेरा 3/5 है, तो यहां से tan अल्फा है ना, tan अल्फा हमारे पास आ जाएगा 4/3, तो यहां से अल्फा आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 4/3। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट जो होता है दैट इज पाई माइनस अल्फा, तो ये पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 बेसिकली हमारा ऑप्शन में है, तो हमें दूसरे केस पे जाने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेसिकली, तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन गिवन है मॉड ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस 2 आयोटा, बेसिकली 1 के इक्वल है। एंड मॉड ऑफ z जो है वो हमारा 5/2 के इक्वल है। देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा, हमें मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा की वैल्यू देखनी है कि वो क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है देख सकते हैं हम लोग, मॉड ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन मॉड ऑफ z प्लस 2 आयोटा। मॉड ऑफ z प्लस 2 आयोटा बेसिकली किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने सेशन के स्टार्टिंग में कि मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड स्प्लिट हो जाता है, तो इट विल बी मॉड को स्प्लिट कर दूंगा मैं, तो मॉड ऑफ z माइनस आयोटा अपॉन मॉड ऑफ z प्लस 2 आयोटा मेरा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ z माइनस आयोटा बराबर मॉड ऑफ z प्लस 2 आयोटा आ जाएगा बेसिकली। ठीक है,
तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ z माइनस आयोटा बराबर मॉड ऑफ z माइनस माइनस 2 आयोटा। तो वाई आई एम राइटिंग दिस, बिकॉज अभी अभी मैंने एक कंडीशन बताई लोकस की। अगर मॉड ऑफ z माइनस z1 बराबर मॉड ऑफ z माइनस z2 होता है, तो जो z का लोकस होता है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2। ठीक है ना, ये मैंने बताया था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ z माइनस z1, तो z1 आयोटा हो गया, मॉड ऑफ z माइनस z2, z2 मेरा माइनस 2 आयोटा हो गया। सो मैं इसको आर्गेन प्लेन पे रिप्रेजेंट करता हूँ बेसिकली। एक मेरा जो z1 है बेसिकली आयोटा है, और z2 जो है वो मेरा माइनस का 2 आयोटा है। ठीक है, अब इनको ओके जस्ट सॉरी, तो इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसका मिडिल पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या हुआ 0,1, ये पॉइंट हुआ 0,-2, तो इनका मिडिल पॉइंट बेसिकली है ना, तो वो हो जाएगा -1/2 बेसिकली, है ना। इनका जो मिडिल पॉइंट हो जाएगा वो -1/2 यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो जाए, इस -1/2 मतलब माइनस आयोटा बाय 2 उसका इमेजनरी पार्ट होगा, है ना। तो जो z होगा तो उसका जो मतलब z यहाँ पे लाया करेगा, और इस लाइन पे इमेजनरी पार्ट तो हमेशा माइनस आयोटा बाय 2 मतलब -1/2 ये पॉइंट है, तो इमेजनरी जो पार्ट होगा वो माइनस आयोटा बाय 2 रहेगा। ठीक है, तो z हमारा क्या हो गया, z हमारा हो गया x माइनस आयोटा बाय 2, है ना। भाई रियल पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको x बोल दिया, इमेजनरी पार्ट माइनस का 1/2 तो -1/2 आयोटा। अब हमें एक और कंडीशन दे रखी है कि जो मॉड ऑफ z है बेसिकली वो 5/2 के इक्वल है ना। देयर इज वन मोर कंडीशन कि मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 5/2। तो मैंने बताया था अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसका जो मॉड्यूलस होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट मेरा -1/2 है, तो उसका स्क्वायर दैट विल बी 1/4। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 हमारा 25/4 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 24/4, सो 6 आ जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ओके, सो हमसे वैल्यू पूछी गई, देन दी वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा, मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से x विल बी +-√6। ठीक है, तो हमसे मॉड ऑफ z प्लस 3 आयोटा की वैल्यू पूछी गई है। तो z हमने क्या माना था, z हमने माना था x माइनस आई, z हमारा क्या था x माइनस आयोटा, है ना। तो अगर मैं x की वैल्यू लेट सपोज √6 रखता हूं, तो √6 माइनस आयोटा बाय 2 z हो जाएगा, प्लस में क्या आ रहा है 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा √6 और ये आ जाएगा 5 आयोटा अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आयोटा अपॉन 2, तो मॉड्यूलस होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ √6 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 49/4 दैट इज 7/2, है ना। तो आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए होगा हमारा, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज 7/2। 7/2 इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेसिकली मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो अच्छे से देखते चलें ये क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट अगेन जो क्वेश्चन है बेसिकली लोकस के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। सो देखते हैं एक बार हम लोग, है ना। मॉड ऑफ, मैंने बताया था बेटा मॉड ऑफ z माइनस z1 बराबर मॉड ऑफ z माइनस z2 जब होता है, तो उस केस में लोकस जो होता है, लोकस ऑफ z, लोकस ऑफ z इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, is the perpendicular bisector of line segment joining, perpendicular bisector of line segment joining z1 and z2, joining z1 and z2। ठीक है, ये मैंने बताया था बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस 1, है ना। ओके, मतलब z की आयोटा से डिस्टेंस और z की 1 से डिस्टेंस बराबर है ना। चलो सो आर्गेन प्लेन ड्रॉ कर देते हैं बेसिकली। तो इसमें 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, आयोटा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा।
तो हमारा जो लोकस होगा Z1 और Z2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बेसिकली, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बन गया है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा 1,0 है, ये पॉइंट हमारा 0,1 है। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालता हूं, लेट्स सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, इफ आई फाइंड द स्लोप ऑफ AB लाइन दैट इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, so slope is coming -1, है ना। y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इस लाइन का स्लोप है, दैट इज -1। नाउ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, है ना। बाइसेक्टर का स्लोप कितना हो जाएगा, बाइसेक्टर का स्लोप 1 हो जाएगा, बिकॉज अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। तो अगर इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप 1 हो जाएगा बेसिकली, है ना, स्लोप 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये बाइसेक्टर से पास हो रही है, बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट, तो 0,1 और 1,0 का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी 1/2, 1/2। नाउ अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालता हूं तो हमें कॉन्सेप्ट पता है बेसिकली कि अगर कोई लाइन x1, y1 से पास होती है एंड उसका स्लोप m होता है तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, दैट वी ऑल नो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ये जो है 1, तो y1 कितना हो गया 1/2, x1 1/2, तो y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, तो -1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब लाइन आ गई y बराबर x। तो y बराबर x लाइन हमें पता है कि यहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो हमारी जो लाइन है बेसिकली ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप 1 है। तो ऑप्शन नंबर बी यही है, देखो, द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद द स्लोप 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉड ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, है ना। तो हमें पता है दैट z माइनस z नॉट बराबर r। अभी मैंने बताया था लोकस में ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका जो सेंटर होता है z नॉट होता है, रेडियस जो होती है वो r होती है, ठीक है, दैट वी ऑल नो, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। सो अगर मैं मॉड ऑफ z बराबर 2 की बात करूं तो ये एक सर्कल होगा, कैसे, z को मैं लिख सकता हूं z माइनस 0 जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 2 है। तो ये जो सर्कल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा बेसिकली, यहाँ लेट मी ड्रॉ इट देयर, यहां बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसका सेंटर 0 एंड रेडियस विल बी 2 यूनिट, है ना। रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमें बोला है कि इक्वल्स टू, बीच में एक तो इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू का मतलब बेसिकली सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट्स, है ना, एंड बीच में हमारे पास ग्रेटर देन भी है, ग्रेटर देन का मतलब सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो z बता रखा है कि कहाँ कहाँ हो सकता है, z सर्कल की बाउंड्री पे हो सकता है, ग्रेटर देन मतलब यहाँ उसके बाहर हो सकता है। तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है मॉड ऑफ z प्लस 1/2 की। मिनिमम वैल्यू ऑफ हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं z माइनस 1/2, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन z एंड -1/2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो -1/2 कहां पे होगा देख सकते हैं हम लोग, -1/2 मेरा यहां पे होगा बेसिकली, है ना। अब इसकी z से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी वो निकालनी है बेसिकली हम लोगों को, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा उस लाइन के अलोंग होती है जो नॉर्मल से पास हो, है ना, जो सर्कल के सेंटर से पास हो, है ना। नॉर्मल के अलोंग होती है मतलब मिनिमम डिस्टेंस, और नॉर्मल जो होता है सर्कल के सेंटर से पास हो। तो अगर मैं लेट सपोज z को यहां लूं तो ये डिस्टेंस आएगी, z यहां लूं तो ये आएगी। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब जो मेरा z होगा बेसिकली अगर मैं यहां ले लूं, है ना, क्योंकि z यहां लोगे तो वो और बड़ी होगी, तो मिनिमम का ये वाली आएगी जब z को यहां लोगे, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 2 माइनस ये डिस्टेंस कितनी है हाफ, तो 2 माइनस हाफ कितना आ रहा है बेसिकली मेरा 3/2। तो हमसे क्या पूछा था कि
मॉड ऑफ z प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू निकालो. सो बेसिकली जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 3/2 आ रही है. तो क्या मिनिमम वैल्यू हमसे बोला था, मिनिमम वैल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2. 3/2 आ रही है, 5/2 से बड़ी है क्या? नहीं है. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2, 3/2 से बड़ी है क्या? नहीं. वैल्यू मिनिमम 3/2 आ रही है. इक्वल टू 5/2, 5/2 आ रही है क्या? नहीं आ रही. मिनिमम वैल्यू हाँ इस इंटरवल में आ रही है, लाई इन दिस इंटरवल 1 से 2 के बीच में आता है 3/2. तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दैट विल बी माय करेक्ट आंसर. ठीक है. सो दैट इज अ वेरी नाइस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जेईई मेंस इन एडवांस के लिए बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग. सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, जल्दी से आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो बेसिकली. ठीक है. तो हम लोग भी मूव कर रहे हैं, जब तक आप लोग भी अपना क्वेश्चन ट्राई करो, है ना, एंड आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो. ठीक है. नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, मॉड ऑफ z प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3. तो बेसिकली अगेन इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो +4 को मैं लिख सकता हूं z माइनस -4. तो बेसिकली ये एक सर्कल है जिसका सेंटर -4 है एंड रेडियस 3 है. तो लेट मी ड्रॉ दैट सर्कल. ना इसका जो सेंटर है वो -4 है एंड रेडियस जो है वो 3 है. रेडियस 3 है बेसिकली. तो ऐसा बनेगा सर्कल बेसिकली. ठीक है. ये हमारा सर्कल हो जाएगा. अब हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1. मॉड ऑफ z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना. हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1. मॉड ऑफ z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है. तो z प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं ये. तो दैट मीन्स z और माइनस, इसका मतलब z और -1 के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या पॉसिबल है वो हमें देख रहा है. सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया. ठीक है. तो z और -1 के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस. तो -1 कहां पे होगा? देखो सबसे पहले हम लोग -1 को लोकेट करते हैं. -1 कहां पे होगा? तो बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 3, ये डिस्टेंस हमारी 3 है, दैट मीन्स ये पॉइंट ही मेरा -1 हो जाएगा. 4 से 3 यूनिट्स पीछे जाओगे तो -1 मिलेगा. ठीक है. अब z मतलब इक्वल टू का मतलब z कहां कहां हो सकता है? इक्वल टू का मतलब सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, लेस देन का मतलब सर्कल के अंदर. तो z की -1 से मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी? देखो जब z यहां होगा तो -1 से ये डिस्टेंस आएगी, z यहां होगा तो मैंने बताया था मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा जो लाइन सेंटर से पास होती है, जो नॉर्मल होती है उसके अलोंग होती है. तो ये सेंटर है. तो जब मेरा z यहां पे होगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस मिल रही है. देखो ये पूरी डिस्टेंस, और ये पूरी डिस्टेंस क्या है? सर्कल का डायमीटर की लेंथ, मतलब ये 3 प्लस ये 3 है ना. ओके ओके जस्ट 1 सेकेंड. ओके सो ये 3 डिस्टेंस है ना, प्लस ये 3, तो टोटल कितना हो गया? 6. तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. ओके ओके सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने बताया था बेसिकली अभी सेशन में कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है. एंड हमें रूट्स निकालने हैं किसके? x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 बराबर 0. इसके रूट्स निकालने हैं. ठीक है. इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं. तो कैसे निकाल सकते हैं? x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 बराबर 0. तो बेसिकली मैं सबसे पहले 8 को उधर ट्रांसफर करूंगा. तो x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू -8. देन मैं पावर 3 को उधर ट्रांसफर करूंगा. तो x माइनस 1 बराबर माइनस ऑफ 8 की पावर 1/3. अब इसको मैं लिख सकता हूं -1 इंटू 8, है ना. इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3. ठीक है. तो यहां से हमारा x माइनस 1 क्या आ जाएगा? -1 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3. 8 की पावर 1/3 हमारे पास 2 हो जाएगा बेसिकली. ठीक है. सो मैंने बताया था बेटा जैसे कि 1 की पावर 1/3 मतलब एक ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए. तो मैंने इसकी वैल्यूज बताई थी, दैट वाज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली -1 पावर 1/3 का मतलब एक ऐसा नंबर
एक ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाए, सो वो क्या होगा हमारे पास, -1 माइनस ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये 3 नंबर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। ओके, सो यहां से अगर मैं देखूं तो x -1 किसके इक्वल आ रहा है, 2 इंटू -1 पावर 1/3, एंड -1 पावर 1/3 की 3 वैल्यूज आई बेसिकली, है ना, इसकी 3 वैल्यूज आई, दैट वाज -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो एक बार मैं -1 पुट करूंगा, 2 इंटू -1, एक बार मैं माइनस का ओमेगा पुट करूंगा, और एक बार मैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, तो यहां से मेरा x आ जाएगा 1 - 2 दैट इज -1, यहां से मेरा x आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा, यहां से मेरा x आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो -1 1 - 2 ओमेगा, एक सेकेंड, लेट मी चेक, ओके, -1, दिस इज नॉट कॉमा, -1 1 + 2 ओमेगा, and one value is 1 + 2 omega and 1 - 2 omega square, 1 - 2 omega -1, okay, so that is -1 -1 - 2 omega and -1, okay, that is +1, that is +1, यहाँ पे +1 कर लो, तो -1 1 - 2 ओमेगा एंड 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो यस, तो नेक्स्ट बेटा, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने लॉन्च कर दिए मैथमेटिक्स निचोड़, है ना। सो दिस इज ए कंसाइज बुक विद इन 200 पेजेस, है ना। सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं, सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट सारे कवर किए हैं बेसिकली। तो बाकी सब्जेक्ट्स की निचोड़ भी आपने पहले परचेज की होगी, नाउ इट्स द टाइम ऑफ मैथमेटिक्स निचोड़, ठीक है। सो जो इसका लिंक है, प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, लिंक जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन में गिवन है, so you can check out the link and go on the Amazon and you can just pre-book this book, ठीक है। so that was all about today, thank you all। next session में हम लोग मिलते हैं, that will be session number 6, जिसमें हम लोग quadratic equation लेंगे, उसके जो भी important questions है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे, है ना, एंड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। so bye bye all, thank you।